डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम का पहला संघ, पहला फाइनल पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। संघ पोरीफेरा, जैसा कि नाम से ही कुछ स्पष्ट हो रहा है, पोरीफेरा। पोरी पोर से है, पोर का मतलब छिद्र, मतलब ऐसे जीवधारी जिनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन सभी जंतुओं को पोरीफेरा के अंतर्गत रखा गया है। मतलब छिद्र युक्त जंतुओं को पोरीफेरा संघ के अंतर्गत रखा गया है। इनका दूसरा नाम स्पंज भी होता है, क्योंकि इनके शरीर को अगर हम दबाते हैं, इनकी बॉडी को दबाते हैं, तो इनकी बॉडी दब जाती है और फिर स्पंज की तरह फूल आती है। मतलब इनको हम दबाएंगे तो अपने रूप में परिवर्तन कर लेंगे, और जब इनका दाब को हटाते हैं तो ये ज्यों के त्यों अपनी अवस्था में आ जाते हैं। इसीलिए इनका दूसरा नाम स्पंज भी होता है। एक तो पोर धारण करने के लिए पोरीफेरा, और दूसरा दबाने पर पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, दबा कर छोड़ने पर पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिसके कारण इनका नाम होता है पोरीफेरा। तो इस संघ में आने वाले समस्त जीवों का शरीर छिद्रयुक्त होता है और साथ ही साथ स्पंजी। पहला जो लक्षण, इनका मुख्य लक्षण होता है, वो यही होता है। तो हम लोग इनके सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, इन जीवधारियों में होता क्या है। सबसे पहला है सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल मतलब इनका शरीर कोशिकीय स्तर का बना होता है। कोशिकीय स्तर का इनका शरीर बना होता है। हम आपको जब पढ़ा रहे थे एनिमल किंगडम, तो उसमें बताया था कि ऐसे जीवधारी होते हैं जिनका शरीर केवल और केवल कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब उनके शरीर में जो भी कार्य होती हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही संपन्न होती हैं, ना कि कोशिकाओं के समूह के द्वारा होती है। तो पोरीफेरा के जंतुओं का जो शरीर होता है वह कोशिकीय लेवल का ही बना होता है। पहला इनका मुख्य लक्षण यही। दूसरा है, ये जीवधारी कहीं किसी सबस्ट्रेटम मीन्स किसी आधार से चिपके हुए पाए जाते हैं। मतलब ये फिक्स्ड होते हैं, कहीं ना कहीं चाहे पत्थर हो, लकड़ी हो, ऐसे स्थानों पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। और ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी का मतलब अकेले भी पाए जा सकते हैं, एकल हो सकते हैं, अकेले भी पाए जा सकते हैं, या कॉलोनियल समूह में भी पाए जा सकते हैं। एक बात तो यहाँ पर है कि फिक्स होंगे, जहाँ पर होंगे वहीं पर होंगे। दूसरा, सॉलिटरी हो सकते हैं, बहुत कम चांसेस है सॉलिटरी के, क्योंकि ये समूह में ही रहते हैं। लेकिन सॉलिटरी भी होते हैं, एकल अकेले नहीं रहते हैं, या समूह में रहते हैं, कॉलोनियल होते हैं। इनका दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा जो लक्षण होता है इनका, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इनका जो शरीर होता है वह जनन एपिथेलियम की दो जनन स्तरों से मिलकर बना होता है। मतलब दो ही स्तर इनके शरीर में पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। वो दोनों स्तर क्रमशः इक्टोडर्म, और इंडोडर्म। ये दो स्तर होते हैं, एक बाह्य स्तर, एक आंतरिक स्तर। ये दो ही स्तरों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, द्विस्तरीय भी कहते हैं। इनका शरीर एसिमेट्रिकल होता है, मतलब इनके शरीर को अगर किसी प्लेन से काटा जाता है तो इनकी बॉडी बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ती है। तो ये मुख्यतः एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब असममित होते हैं। ये असममित होते हैं, मतलब इनमें कोई भी प्लेन से अगर इनको कट किया जाए तो ये बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ेंगे। कुछ जीवधारियों में देखा गया है कि ये रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं,
अहिसमित होते हैं, अहिसमित होते हैं। कुछ में इनको किसी बॉडी प्लेन से बांटा जा सकता है, बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। तो ये डिप्लोप्लास्टिक होंगे, द्विस्तरीय होंगे। द्विस्तर क्या है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और एसिमेट्रिकल होंगे, मतलब असममित होंगे। इनको किसी भी बॉडी प्लेन से बराबर भागों में नहीं काटा जा सकता। कुछ में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, रेडियल सममित देखने को मिलती है। तीसरा है इनके शरीर में, शरीर तो कोशिकीय स्तर का होता है, मतलब कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें पिनेकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। पिनेकोसाइट और कोइनोसाइट, ये पिनेकोसाइट शरीर के बाहरी हिस्सों में भी पाई जाती हैं और कोइनोसाइट शरीर के आंतरिक हिस्सों में पाई जाती हैं। इसे हम कीट कोशिका भी कहते हैं, कीट कोशिका। कीट कोशिका के द्वारा शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला है, हमने कहा कि इनके शरीर में पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और ये जीवधारी एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, मतलब ये जल में पाए जाते हैं। अब जल कुछ भी हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, माने मीठा जल हो सकता है, या मैराइन वाटर हो सकता है, समुद्री जल हो सकता है जिसको हम साल्टी वाटर भी कह सकते हैं, लवणीय जल भी हो सकता है। तो ये जल में पाए जाते हैं, इसलिए इनके शरीर में जो बने होते हैं पोरिफेरा पोर होंगे, उनके द्वारा शरीर में जल प्रवेश करता रहता है। छिद्रों के द्वारा जल इनके शरीर में प्रवेश करता रहता है। और जिन छिद्रों के द्वारा इनके शरीर में जल प्रवेश करता है उसे हम आस्टिया के नाम से जानते हैं, आस्टिया के नाम से जानते हैं। ऐसे छिद्र जिनके द्वारा शरीर में जल प्रवेश करता है उसे हम आस्टिया कहते हैं। और यहीं पर दूसरा है आस्कुलम। आस्कुलम क्या है? ऐसे छिद्र, ऐसे क्या मुख्यतः एक ही छिद्र होता है, पोरिफेरा मुख्यतः एक ही छिद्र होता है। तो ऐसा छिद्र जिसके द्वारा शरीर से जल बाहर की ओर निकलता रहता है उसे हम आस्कुलम कहते हैं। तो पोरिफेरा के शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका को आस्टिया कहते हैं और दूसरे को आस्कुलम कहते हैं। तो ये पोर के अकॉर्डिंग इनके नाम हैं। अगला है कैनाल सिस्टम। इनमें नाल प्रणाली पाई जाती है, नाल प्रणाली इनमें पाई जाती है। ये नाल प्रणाली के द्वारा इनके शरीर में जल के साथ भोजन का मतलब होता है इनके सूक्ष्म जीव जो होते हैं या सूक्ष्म पौधे जो होते हैं, जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स के नाम से जानते हैं, पादप प्लवक एवं जंतु प्लवक, ये इनके शरीर में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं और उन जंतुओं या पौधों के द्वारा ये अपने भोजन प्राप्त करते रहते हैं। तो पोरिफेरा में 3 प्रकार का कैनाल सिस्टम पाया जाता है, एस्कान, साइक्लॉन और ल्यूकान। ये 3 प्रकार का नाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम से कहते हैं, या नाल प्रणाली पाया जाता है जिनके द्वारा जल हमेशा शरीर में प्रवेश करता रहता है और शरीर के बाहर निकलता रहता है। इसके बाद है इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन, पहला इसके पहले है स्केलेटन जिसमें पाया जाता है, वाई कंकाल जो पाया जाता है इनके शरीर में, वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना हो सकता है। कुछ पर कैल्शियम कार्बोनेट के वाई कंकाल पाए जाते हैं, कुछ में सिलिका के द्वारा बना होता है और कुछ में स्पंजियन फाइबर, स्पंज के शरीर में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको स्पंजियन फाइबर के नाम से जानते हैं। तो कुछ में स्पंजियन फाइबर, कुछ में सिलिका और कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट के वाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं। हम देखते हैं कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके शरीर के बाहर कंकाल पाए जाते हैं और शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा
सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हम देखते हैं पाइला को, यूनियो को, साधारण भाषा में कहें तो घोंघा को, सीपी को, ये ऐसे जीवधारी हैं इनके शरीर के बाहर कंकाल पाया जाता है। और कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके शरीर के अंदर कंकाल पाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मनुष्य है, गाय, भैंस, बकरी, छिपकली आदि जंतु जो है उनके शरीर के अंदर कंकाल पाए जाते हैं। मतलब कंकाल भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सोस्केलेटन, एक एंडोस्केलेटन। अगला है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इनके स्पंज के शरीर में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, माने कोशिकाओं की सहायता से भोजन की पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और उन कोशिकाओं में कीट कोशिका और अमीबॉइड कोशिका, कीट कोशिका को वेनोसाइट्स कहते हैं, वेनोसाइट्स, और एमीबॉइड्स से दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके बाद अगला है हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। मतलब नर और मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाएंगे। ऐसे जीवधारी जिनमें नर और मादा जननांग एक ही में पाए जाते हैं उन्हें हम उभयलिंगी कहते हैं। और यहीं पर इनके नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब समान जीव में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, दो अलग अलग स्पंज आते हैं और जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न हो जाती है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा उभयलिंगी होते हुए भी। अगला है इसमें जो रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है वह जो एसेक्सुअल होती है वह मुख्य रूप से बर्डिंग, मुकुलन के द्वारा होती है। मतलब शरीर में छोटे छोटे बर्ड ट्यूबर के रूप में निकलेंगे और वही ट्यूबर नए जीवधारी का निर्माण करेंगे। दूसरा इसमें जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल एक विशेष प्रकार की संरचना है, एसेक्सुअल संरचना है जो विकसित होकर नए स्पंज का निर्माण करती है। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और गैमेटोजेनी होता है। गैमेटोजेनी का मतलब होता है यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पर नर और मादा युग्मक निर्माण होते हैं और दोनों परस्पर संलयित होकर के निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। अगला है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष विकास होता है। अप्रत्यक्ष विकास का मतलब होता है किसी भी जीवधारी से सीधे बेबी का निर्माण नहीं हो जाता, उसमें बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है, मध्य की एक अवस्था पाई जाती है जिसको लार्वल स्टेज कहते हैं। और जो लार्वा यहाँ पे बनता है उसे एंटीपैस्टुला लार्वा या पैरेन्काइमुला, ये दो प्रकार के लार्वा बनते हैं। और लार्वा का डेवलपमेंट होने के बाद नए स्पंज का निर्माण होता है। तो ये इनके जनरल कैरेक्टर्स हैं फाइलम पोरीफेरा के, सब पोरीफेरा के। इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए, अपनी कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।